सो गाइस आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारे डेली रेसलिंग एपिसोड में। और देखो वैसे तो लिव मॉर्गन हमेशा अपने कैरेक्टर में रहती हैं, अपने कैरेक्टर में रहना पसंद भी करती हैं, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपने कैरेक्टर को जरा सा ब्रेक कर दिया और वो बोल पड़ी कि देखो जॉन सीना जैसा कोई भी नहीं है, वो हमेशा से यहाँ पर थे और हमेशा से यही रहेंगी WWE में। वो एक ऐसे पर्सन है जिन पर आप कभी भी और हमेशा भरोसा कर सकते हो, वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। उन्होंने इतना कुछ इस बिजनेस को दिया है ना कि अगर गिनवाने की बात आ जाए तो सालों साल कम पड़ जाएंगे। उनका करियर, उनका कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस के लिए हमेशा अनपैरेलल ही रहेगा। सो जॉन सीना के चले जाने के बाद एक खालीपन सा तो महसूस होता रहेगा रेसलिंग यूनिवर्स में। और यही कुछ वर्ड्स थे लिव मॉर्गन के जॉन सीना के लिए। एंड ट्रस्ट मी, जो भी उन्होंने कहा ना वो 16 आने सच था। बाकी एक सच ये भी है कि आपको अभी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चाहिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखना चाहिए, और उसके लिए अभी से शुक्रिया। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैटिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, भले ही हमारे ट्राइबल चीफ स्क्रीन पर जरा से बैडएस दिखते हो, थोड़े से अड़ियल हो, या फिर जो आपका मन करे वो वैसे हो, बट रियल लाइफ में वो इसके बिल्कुल विपरीत है। वो एकदम मोम जैसे पर्सन है। एंड अभी हाल ही में रियाज नाम के एक पर्सन ने, जिसने अपने एक्स अकाउंट पर एक पिक्चर को अपलोड किया जिसमें रोमन रेंस भी थे, और उन्होंने कहा कि रोमन रेंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी लाइफ से 5 मिनट निकालकर मेरे बेटे के साथ एक फोटो क्लिक करवा दी। थैंक यू सो मच इस याद के लिए जो हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा। हम आपको एक्नॉलेज करते हैं और आप पर यकीन करते हैं। सो भले ही देखो रोमन रेंस कितने भी हार्ड हिटर हो, ऑन स्क्रीन वो किसी को बोलने ना देते हो, लेकिन लोगों का दिल जीतना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। हैशटैग रियल किंग रोमन रेंस। वेल गाइस, बिगी लैंगस्टन, अब ये तो देखो आपको याद ही होंगे, भाई इनको कोई कैसे भूल सकता है। उन्होंने न्यू डे के साथ रहकर हमें काफी इंटरटेन किया है, और एक इंजरी के चलते वो रेसलिंग से बाहर भी हो गए थे। एंड जितने टाइम के लिए वो बाहर हुए ना, ऐसा लगने लगा था जैसे वो कभी वापस ही नहीं आएंगे। तो अभी बिगी लैंगस्टन से जब सीधा पूछ लिया गया कि आप वापस आओगे क्या, तो उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है। अब उनके इस पॉजिटिव कमेंट के बाद सबका ऐसा मानना है कि होप अब वो आने वाले हैं। एक उम्मीद सी जाग गई है सबके बीच में, और माना तो ये जा रहा है कि न्यू डे का मैच अगर समरस्लैम 2024 में होगा, उनका मैच बुक किया जाएगा, तो बिगी लैंगस्टन वहाँ पर जरूर आएंगे एज देयर पार्टनर उनकी हेल्प करने के लिए, और वहीं पे वो अपनी वापसी भी कर लेंगे। बाकी एक छोटी सी अपडेट थी तो सोचा आपको बता दूं। अब ये सच होगा या नहीं इसका तो आगे चल के फ्यूचर में ही पता चलेगा। पहले समर स्लैम को आने देते हैं। नेक्स्ट लास्ट मंडे नाइट रॉ जो हो रहा था ओटावा कनाडा से, तो उसकी व्यूअरशिप निकलकर अब हमारे सामने आ गई है। एंड इस बार एक बार फिर से रॉ ने जरा सा हिट ले लिया है, क्योंकि उस शो को मिले हैं एवरेज 1.750 मिलियन की व्यूअरशिप। हालांकि जब सैथ एंड सीएम पंक का सेगमेंट हुआ था ना, तो वहाँ ऑलमोस्ट 2 मिलियन तक का मार्क टच कर गया था मंडे नाइट रॉ, बट फिर उनके जाते ही चीजें औकात पर आ गई। बाकी यार क्या ही कर सकते हैं, मंडे नाइट रॉ के साथ तो यही सब चलता रहता है। तो हैशटैग गॉड ब्लेस मंडे नाइट रॉ। इन दी एंड एक इंटरव्यू देते हुए द बैडेस्ट ब्रॉन ब्रेकर बोल पड़े कि भाई साहब मैं शॉन माइकल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनका जितना भी शुक्रिया करूंगा उतना ही कम है। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आगे आने की, वरना मैं तो कहीं पर पड़ा हुआ रहता, बस मेरे को कौन ही जानता। शॉन माइकल ने मुझे मौका दिया, लेकिन फिर जब मैं मेन रोस्टर पे आ गया तो मेरी मेंटेलिटी जरा सी चेंज हो गई। मेरी मेंटेलिटी हमेशा से यही थी कि मुझे टॉप गाय बनना है, आजकल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। मुझे लोगों की रिस्पेक्ट अर्न करनी है, एंड वही मेरा माइंडसेट भी रहता है। एंड हाँ, सब कुछ लेकर जाऊंगा मैं, या फिर मैं सब कुछ यहीं छोड़ जाऊंगा, बस यही मेरी मेंटेलिटी रहती है। एंड इतना कहकर वो शांत हो गए। वेल ब्रॉन, जिस तरीके से आप लोगों को मार रहे हो ना भाई, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी कोई नहीं रोकने वाला। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। देखो आप मुझे बताना कि बिगी लैंगस्टन की वापसी आखिर कब हो सकती है, क्या वो सच में समर स्लैम को आ जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।